हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठंड बहुत है और एग्ज़ाम की तैयारी है। तो इसी एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है बीजीए व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ इसे इंग्लिश में कहते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि बीजीए व्यंजक होता क्या है। बीजीए व्यंजक जो है, देखिए आपने किताब के अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, 2x + 5 या x² + 3x - 6, या फिर ऐसे लिखा हुआ देखो x 5xy + 6 - 2x²। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये है बीजीय व्यंजक, ये है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में आप ये जो देख रहे हैं, हर अलग अलग जो बीजीय व्यंजक है ये मिल के बना है। ये किससे मिल के बना है? जिन पे मैंने गोला लगाया है इन्हें कहते हैं पद, इन्हें कहते हैं पद। अब देखिए यहाँ पद लिखा हुआ है, इंग्लिश में इन्हें टर्म कहते हैं, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो ये हैं पद। अब जिस चीज़ पे गोला लगा हुआ है ये सभी क्या हैं? पद है, ठीक। और पद से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। तो एक पद, दो पद, द्विपद, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपद, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपद। और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक पद, दो पद, बाइनोमियल, एक पद, दो पद, तीन पद, ट्राइनोमियल, एक पद, दो पद, तीन पद, अगेन ट्राइनोमियल। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं। आइए फिलहाल तो हम जानें कि पद क्या होते हैं और तो हम पहले समझते हैं कि पद क्या होते हैं। देखो पद जो बनते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। पद यानी कि टर्म, ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। नंबर 1, एक चर से मिलकर बनते हैं जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरे होते हैं अचर जिन्हें हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल। बच्चों साथ साथ ले लेना, ये काम आएगा, ठीक। पद दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक होते हैं चर जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, और एक होते हैं अचर जिन्हें हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल। चर क्या होते हैं? चर वे सभी फॉर्म्स ऑफ नंबर होती हैं जिनकी वैल्यू यानी मान को बदला जा सकता है। जैसे अलग अलग आइडेंटिटीज़ में x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 100 हो सकती है, x की वैल्यू 1000 हो सकती है, ठीक। ये है चर कि x की वैल्यू को अलग अलग आइडेंटिटीज़ में डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिटीज़ उनको बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अचर की, तो जो अचर होते हैं इनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती, यानी इनका जो मान होता है उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। यदि 1 है तो 1 का मान 1 ही होगा, 2 है तो 2 का मान 3 नहीं हो सकता, 2 का मान 4 नहीं हो सकता, 2 का मान केवल 2 ही हो सकता है, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं अचर वैल्यू। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा सुनिए। चर यानी कि वेरिएबल, इनकी वैल्यूज़ को बदला जा सकता है, और अचर यानी कि नॉन वेरिएबल, इनकी वैल्यूज़ को नहीं बदला जा सकता। इनके मान को बदला जा सकता है, इनके मान को नहीं बदला जा सकता। अब देखिए ये चर जो है ये आते कहाँ से हैं, या फिर ये अचर जो हैं ये तो हम जानते हैं ये गिनती है, गिनती का जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, 3 की वैल्यू 3 ही होगी, 4 की वैल्यू 4 ही होगी। बट यहाँ हम बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि जो पद होते हैं वो दो प्रकार के नंबर से बनते हैं। एक दृश्य जिन्हें देखा जा सकता है, अचर,
एक अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सकता। समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल 9 में क्या जोड़ा जाए कि 13 प्राप्त हो जाए, यानी व्हाट टू ऐड इन 9 टू गेट 13। अब जो वो व्हाट है, जो वो क्या है कि 9 में क्या जोड़ा जाए, मैं यहां लिख देता हूं, आप देखिए 9 में क्या जोड़ा जाए, उस क्या को मैंने x मान लिया, उस क्या को मैंने x मान लिया। 9 में क्या जोड़ा जाए कि 13 हो जाए। अब क्या करेंगे, 13 में से 9 को आप माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 12 मिल जाए। तो ऐसा क्या, जहां पे क्वेश्चन उठा वहां पे मैंने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर x हो सकता है और उसको फिर मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू 4 मिल गई। ऐसे ही अलग अलग, जैसे ये आइडेंटिटी बनी, ये आइडेंटिटी बनी 9 प्लस x, ये आइडेंटिटी बनी। अब इस आइडेंटिटी में जो x की वैल्यू है 4, अलग अलग आइडेंटिटी में डिपेंड करता है आइडेंटिटी के ऊपर कि वहाँ x की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो ये था पद। पद दो चीज़ों से बनता है, यानी कि टर्म, चर और अचर। अब जो टर्म है ये इनके ऑपरेशंस हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पद कैसे बनते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, पद कैसे बनते हैं, तो चर और अचर के संयोजन से जो है टर्म यानी कि पद बनते हैं। जब चर और अचर मिलते हैं तो पद बनते हैं। इसके बाद देखिए पदों की जमा या घटा, जो पद की जमा या घटा, माइनस एंड प्लस, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। पद की गुणा या भाग, तो पदों में जो गुणा होते हैं, गुणा या भाग, ये कैसे करते हैं। तो अभी हम सिर्फ हम सीख लेते हैं कैसे करते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद कुछ और भी है वो आगे बताएंगे। तो पद की जमा और घटा, तो जैसे मान लीजिए कोई पद है 2x और कोई पद है 5x, यानी कि कोई टर्म है 2x और कोई टर्म है 5x। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, क्योंकि प्लस है तो जो x है वो क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, x कोई ऐसे मत कर देना कि 7 फिर 2x भी लिख दो, ऐसा नहीं करना है। कई बच्चे कर देते हैं 7 लिखने के बाद 1 2 2x है 2x लिखते हैं। कई बच्चे पावर लगा देते हैं, वो काम भी नहीं करना है, आपको पावर भी नहीं लगाना है। प्लस में आप याद रखेंगे अगर दोनों में स्क्वायर है, दोनों में पावर है, तो आप यहाँ पे जो पावर लगाओगे वो भी 2 ही लगाओगे, 4 नहीं कर देना उसको। ठीक, तो आगे देखिए, अभी मान लीजिए ये 1x है प्लस ये 2x है, तो ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3x। हम x की संख्या गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं वही काम करना है, बस x का x को उठा के रख देना है। अभी मान लो, अच्छा ये भी चेक करना है कि ये दोनों की लाइक आइडेंटिटी हो, लाइक टर्म हो। ठीक है, लाइक टर्म का मतलब होता है इधर भी x होना चाहिए, इधर भी x होना। मान लीजिए ये हो गया xy, ये हो गया 2x, तो ये इसकी एडिशन नहीं होगी, ये जमा नहीं होगा, xy और 2x जमा नहीं होगा। यहाँ पे अगर केवल x होता या फिर यहाँ पे y भी होता। ठीक, अब ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा लाइक आइडेंटिटी का होना जरूरी है, यानी लाइक टर्म का होना जरूरी है। एक होती है लाइक टर्म, ठीक, एक होती है अनलाइक टर्म। तो हम सीख लेते हैं लाइक टर्म क्या होती है। जैसे मान लीजिए 7x प्लस xy प्लस x स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक, इसमें हम जिसको जमा घटा कर सकते हैं लाइक टर्म, और जिसको हम नहीं कर सकते जो अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ये xy और 3xy, ये दोनों लाइक टर्म कहलाएंगे। ये लाइक टर्म है क्योंकि xy। अब xy के साथ क्या x स्क्वायर माइनस प्लस कर सकते हैं, नहीं। क्या 3xy या xy के साथ सिर्फ x
माइनस प्लस कर सकते हैं? नहीं। तो लाइक केवल एक्स वाई और 3xy। अगर कोई स्क्वायर में होता है, जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर भी होता है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये लाइक टर्म हो गई, तो इनकी हम जमा घटा कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको माइनस प्लस का फंडा समझ में आया हो। बाकी ये धीरे धीरे हम सवाल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम जरा थोड़ा गुणा और भाग पे ध्यान देते हैं। गुणा और भाग देते समय भी आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई है, अभी अगर इसी को हम x प्लस एक्स करते तो ध्यान दो हम प्लस कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे प्लस है, तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x। अच्छा चलिए एक और से समझते हैं, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 3। इसको हम x की पावर 3 भी कहते हैं और x क्यूब भी कहते हैं। ठीक, अब है x प्लस एक्स, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ प्लस है, तो x 3 है तो 3x हो जाएगा। चलिए इससे भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। x प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x की पावर 4 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और जब प्लस करेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज अब ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो पद कैसे बनते हैं ये आप समझ गए होंगे, पदों की जमा घटा समझ गए होंगे, गुणा भाग रह गया है तो हम इसको अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।